नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी ने जीएसटी की नई दरों पर व्यापारियों से किया सीधा संवाद। स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को प्राथमिकता देने की अपील, कहा जनता को मिलेगा फायदा। भर्ती परीक्षा प्रकरण के विरोध में युवाओं के आंदोलन पर उठ रहे सवाल। युवाओं की आड़ में कौन चमका रहा है राजनीति? आंदोलन के नाम पर सेकी जा रही है सियासी रोटी। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद के घर पहुंची एसआईटी। कड़ी सुरक्षा के बीच खालिद के पिता और बहनों से चली घंटों तक पूछताछ। टीम ने जुटाई अहम जानकारी। अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेसी फिर करेंगे आवाज बुलंद। प्रदेश भर में 4 अक्टूबर से चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान। बेरोजगार युवाओं से योजना को बंद करने के लिए होगा संवाद। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की और जीएसटी की नई दरों को लेकर बातचीत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को प्राथमिकता देने और जनता को घटी हुई जीएसटी की नई दरों के बारे में जागरूक करने की अपील की है, ताकि उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिल सके। देहरादून की सड़कों पर बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। शासन प्रशासन ने युवाओं के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। मामले में एसआईटी जांच भी करवाई जा रही है, लेकिन युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। मगर सवाल है कि अगर सीबीआई जांच मामले में बैठाई जाती है तो लंबे समय के लिए युवा परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे और भर्ती परीक्षा के इंतजार में उम्र निकलती जाएगी। रिपोर्ट देखिए। देखिए उत्तराखंड में कितने शमशान घाट है तुम्हारे पास, किसी का नाम का सीना नहीं है। बेरोजगार युवाओं की पुकार, सीबीआई जांच कराओ सरकार। सीबीआई जांच लाओ, सालों तक परीक्षा से मुक्ति पाओ। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर देहरादून की सड़कों पर आंदोलन जारी है। शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी बेरोजगार युवा अपना प्रदर्शन खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे। हालांकि डीएम से लेकर सीएम तक ने युवाओं का गुस्सा शांत कराने की कोशिश की, बावजूद इसके युवा अपने कदम पीछे रखने को तैयार नहीं, क्योंकि युवा मांग कर रहे हैं कि मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। जबकि धामी सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया और पूरे प्रदेश भर में जांच का अधिकार एसआईटी को दिया गया, लेकिन इतने भर से युवा शांत होने को तैयार नहीं है। बेरोजगार युवा पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि यदि सीबीआई जांच कराई जाती है तो ये बेरोजगार युवाओं के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसे ऐसे समझा जाए कि एसआईटी जो मामले की जांच कर रही है उसे 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपने के लिए कहा गया है, लेकिन जब यही जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी तब जांच करने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि जांच का दायरा बढ़ जाता है, जांच की प्रक्रिया बढ़ जाती है। ऐसे में जाहिर तौर पर जांच पूरी करने में लंबा समय लग जाता है, कई साल बीत जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कह चुके हैं कि सीबीआई जांच यदि कराई गई तो सारी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी और प्रदेश के युवाओं को भर्ती परीक्षा देने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस बात में कोई दौराई नहीं कि यदि मामले की जांच सीबीआई करती है तो अच्छा खासा समय उसमें लगेगा और कई साल बीत जाएंगे। परीक्षा के इंतजार में कई युवाओं की उम्र निकल जाएगी और वो परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। बावजूद इसके सड़क पर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार संघ एसआईटी की जगह सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, जो ये बताता है कि इनकी सोच है कि सीबीआई जांच लाओ, सालों तक सभी परीक्षा से मुक्ति पाओ। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बेरोजगार युवाओं की आड़ में क्या सियासी खेल खेला जा रहा है? युवाओं के भविष्य की वाकई में किसी को चिंता है या फिर उनका हितैषी बनने का ढोंग रचा जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने युवाओं के साथ सड़क पर डेरा डाला है उन्हीं लोगों ने अदालत से मुंह फेरा है। तो क्या युवाओं के नाम पर कुछ लोग सियासी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं?
रिपोर्ट देखिए। वो भी बात रखेंगे, हमारे पास क्या तथ्य है। कहीं पर पर्ची की सूचनाएं मिल रही हैं, किसी के पास पर्ची थी, कहीं पर जैमर खराब थे। सड़क पर आंदोलन, अदालत से क्यों किनारा? क्या युवाओं को बनाया जा रहा मोहरा? कौन खड़ी कर रहा सियासी दुकान? युवाओं के नाम पर कौन सेक रहा सियासी रोटी? आंदोलन की आड़ में कौन कर रहा राजनीति? अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी को भी तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रदेश के बेरोजगार युवा 21 सितंबर से इसी जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सप्ताह बीतने को है, लेकिन युवा पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि कुछ लोग इन युवाओं के हितैषी तो बन रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल परे है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं की आड़ में यहाँ सियासी खेल खेलने का काम किया जा रहा है, जिसका खुलासा एडवोकेट विकेश नेगी ने किया है। विकेश नेगी का दावा है कि पिछले पेपर लीक मामले में उन्होंने बेरोजगारों की मांगों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, लेकिन इसके लिए जब बॉबी पवार से जरूरी दस्तावेज मांगे गए, उन्होंने एक भी कागज उपलब्ध नहीं करवाया। बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ था और गांधी पार्क से जो उठाया गया था, उसको लेके हम हाईकोर्ट गए थे, और उस समय जब ये पेपर लीक वगैरह का पूरा मामला हुआ था, तो हमने अखबारों की कटिंग वगैरह लगा के और फुटेज जो पत्रकारों ने थी उनकी फुटेज वगैरह वीडियो लेके वो हाईकोर्ट में पुटअप करा। अब उसके बाद जब ये बॉबी पवार जब बाहर आए, इनको मैंने कम से कम 4-5 बार कांटेक्ट करा, और इन्होंने कभी 2-3 लड़कों को भेजा कि हम आज दे देंगे, कल देंगे, किसी ने मुझे कोई पेपर नहीं दिए। मेरा निवेदन है बेरोजगार संघ से भी, बेरोजगार संघ से बात कर रहा हूँ मैं, कि उनसे निवेदन है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो मुझे लाके दीजिए। विकेश नेगी का कहना है कि बॉबी पवार युवाओं के हितैषी नहीं, बल्कि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आंदोलन अब बेरोजगारों का नहीं, बल्कि राजनीतिक मंच बन चुका है। और रही बात आप बॉबी पवार की, ये स्वाभिमान मोर्चा, इसको इन्होंने राजनीतिक मंच बना लिया है, और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो बेरोजगार संघ है, उनके बच्चे हैं जो उनमें युवा जुड़े हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो हमारी पेटिशन पड़ी है, उसमें सहयोग में आइए ना और डॉक्यूमेंट दीजिए। अब तो ये सबकी लड़ाई होगी, ये विकेश नेगी की लड़ाई नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला गर्मा चुका है। युवाओं का गुस्सा, आक्रोश उस समय पर भी देखने को मिला, लेकिन जो लोग खुद को युवाओं की चिंता करने वाला बताते हैं, जब उन्हें मामले में दस्तावेज जमा करवाने के लिए बेरोजगार संघ से कहा गया तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। शायद मिला होता तो पेपर लीक जैसा मामला फिर से सामने न आता। ऐसे में तो सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों कोर्ट में दस्तावेज बॉबी पवार जमा नहीं करवा पाए। जो लोग सड़क पर डेरा डाले हुए हैं, आखिर अदालत से उन्होंने किनारा क्यों कर लिया? बेरोजगारों के नाम पर कहीं सियासी खेल तो नहीं खेला जा रहा? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं भर्ती परीक्षा मामले में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी मोर्चा खोल दिया है। मुन्ना सिंह चौहान ने दावा किया है कि धामी सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, लेकिन युवाओं के आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई होगी। वहीं युवाओं से सरकार और प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर विश्वास करने की भी अपील की है। क्या हमें इतनी बात पे गौर नहीं करना चाहिए कि हमारा जल्दी से जल्दी उनके नौकरी का रास्ता प्रशस्त करना ज़्यादा जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल एजेंडे को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये तो उनके आड़ में जो पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, ये तो थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए। ये उनको भी तो सोचना चाहिए कि केवल पॉलिटिकल एजेंडा चलाना, आप ठीक है, हम इस बात का भी लोकतंत्र में सम्मान करते हैं कि कोई मुद्दा उठता है तो किसी मुद्दे का समर्थन विरोध पॉलिटिकल पार्टीज करती है, करना चाहिए, उनका अधिकार है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उस मुद्दे के आड़ में आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाएं, वो तो उचित नहीं है। वहीं पेपर लीक मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम मुख्य आरोपी खालिद के घर सुल्तानपुर कस्बे में पहुंचे। इस दौरान एसआईटी की टीम ने कई घंटों तक आरोपी के पिता और बहनों से पूछताछ की और कई अहम जानकारी जुटाने का काम किया। वहीं इस मौके पर क्षेत्र में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। बता दें कि 1 महीने के भीतर एसआईटी को अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। जो नकल विरोधी कानून के सुसंगत हुआ है,
तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया था और आज पहली बार एसआईटी टीम के जितने भी अधिकारी थे वो आज खालिद के घर पे आए थे और जांच प्रक्रिया जारी है और इतना ही मेरे संज्ञान। अग्निवीर योजना के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। उत्तराखंड में पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में अग्निवीर अग्निपथ के विरोध में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जाएगी, जो कि 4 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। अभियान के दौरान बेरोजगार युवा और उनके माता पिता से अग्निवीर योजना को बंद करने के लिए हस्ताक्षर लिए जाएंगे। हमने एक अभियान रैली के रूप में शुरू किया है जो 4 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक चलेगी। पहले चरण में गढ़वाल के क्षेत्र कवर किए जाएंगे, दूसरे चरण में कुमाऊं के क्षेत्र कवर किए जाएंगे और थर्ड फेज़ में हम मैदानी इलाकों में जाएंगे और इसके दुष्प्रभाव के बारे में युवाओं को, हमारे सभी जो क्षेत्रवासी हैं उनको इसके बारे में ज्ञान देंगे, बताएंगे इसके बारे में, इसके दुष्परिणाम के बारे में और एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उसको लेकर के फिर हम अपने AICC में उसको सबमिट करेंगे। उनके थ्रू हम फिर उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। 3 चरणों में ये जाने वाली यात्रा, पहले चरण में गढ़वाल, दूसरे चरण में कुमाऊं, तीसरे चरण में तराई के इलाकों में जाएगी। सारी जनता से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, पूर्व सैनिकों से, उन लोगों को जागरूक कराने के साथ साथ इस पूरी योजना के खिलाफ हस्ताक्षर इकट्ठा किए जाएंगे, जो बाद में कर्नल नेगी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और बाद में वो महामहिम राष्ट्रपति को दिए जाएंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद उपनल कर्मचारियों को अभी तक समान कार्य का समान वेतन और नियमितीकरण नहीं मिला है, जिससे प्रदेश भर में उपनल कर्मचारियों में नाराजगी गहराती जा रही है। उपनल कर्मचारी महासंघ का आरोप है कि सरकार लगातार टाल मटोल कर रही है और न ही उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। कर्मचारियों ने सरकार को 9 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 10 नवंबर से प्रदेश भर में हड़ताल की जाएगी। माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि समान कार्य के समान वेतन दिया जाए और 1 वर्ष के अंतराल में इनको जो है नियमितीकरण किया जाए। हमारा GST जो 18% GST कटता था, माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था इनके GST ने काटा जाए। वर्तमान परिस्थिति ये है कि राज्य सरकार आज 24,000 जो नियमित भर्तियों का राग लाप रही है। मैं कहता हूं कि वो जो 24,000 भर्तियां आ रही हैं उसमें हमारे जो उपनल से लगे हुए कर्मचारी हैं उनको बाहर करके तब वो नियमित भर्तियां कर रही है। मैं ताज़ा एग्जाम्पल दूं, आज उद्योग विभाग में, आज GST में, एग्रीकल्चर में, सब जगह ये संस्कृत यूनिवर्सिटी में, PLA में, सब जगह ये जो है ये परिस्थिति आ रही है। और मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे जो वर्षों से उपनल कर्मचारी लगे हैं इनको, इनके जो पद हैं, मैंने पूर्व में भी हमने एक मांग रखी थी कि हम जिन पदों पर कार्यरत हैं उन पदों को जो है फ्रीज किया जाए। आप नियमित भर्तियां कीजिए, हमारे पदों को न छेड़ा जाए। वहीं दिनेशपुर में दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा हरिचंद गुरु चंद मंदिर से शुरू होकर पूरे इलाके की परिक्रमा करते हुए दुर्गा मंदिर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण रथ पर सवार दुर्गा देवी की झांकी रही। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई और दुर्गा मां के जयकारे लगाए गए। 9 दुर्गों की पूजा चल रही है और दिनेशपुर इलाके में दुर्गा पूजा कमेटी हमेशा ऐतिहासिक समायोजन करती है। आज भी आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा महोत्सव का आज रोड शो हुआ है, मार्च निकला है। इसमें हमारी हजारों माताओं, बहनों, बेटियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान बच्चों ने सबने हिस्सा लिया है और इसे सफल आयोजन की मैं कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। माध्यम से सभी को दुर्गा पूजा व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज दिनेशपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी उत्सव 2025 आज पंचमी के दिन शोभा यात्रा के साथ आज दुर्गा पूजा का प्रारंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं हरि मंदिर से लेके मुख्य चौराहा होकर दुर्गा मंदिर तक, प्रांगण तक बहुत भव्य और सुंदर शोभा यात्रा निकली है। कल षष्ठी का दिन है, हमारा कार्यक्रम कल से शुरू है।
रुड़की के मंगलौर में बस स्टैंड पर पिछले कई महीनों से उत्तराखंड परिवहन विभाग की गाड़ियां नहीं रुक रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से बना बस स्टैंड लावारिस हालत में पड़ा है। हालांकि रोडवेज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक परिवहन निगम की बसें मंगलौर बस स्टैंड पर 5 से 10 मिनट तक रुकने के लिए उन्हें आदेश दिए गए हैं, लेकिन बस चालकों की मनमानी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये उत्तराखंड की बसें जो बाहर से ही जाती है, पर्ची दे देती है बाहर से ही। पहले ये अंदर आती थी तो हालत कुछ सही दिखाई दे रही थी। अब टॉयलेट की बात करो तो टॉयलेट भी बिल्कुल गंदे पड़े हुए हैं, यात्री आने से कतराते हैं। और उत्तराखंड की बस आएगी तो अंदर सवारी भी बैठेगी, ऐसा नहीं बैठेगी। अभी जब उत्तराखंड की बाहर से ही दुर्घटना होने से भी डरते हैं लोग, बात दुर्घटना हो जाए कोई। जब बाहर की बाहर बस चली जाती है लोग अंदर बैठते हैं, भाई धूप का छावा कोई है ही नहीं। रुद्रपुर के तराई केंद्रीय वन विभाग की पीपल पड़ाव रेंज में लकड़ी माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े बेसकीमती सौगान के 14 पेड़ काट डाले और वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। पीपल पड़ाव रेंज में पेड़ कटान का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन विभाग की तरफ से लकड़ी माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। सरकार की नाकामी का एक जीता जाता जीवंत और ताजा उदाहरण है। वैसे भी ये पेड़ आपने जो काटे देखे, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार को पकड़ने का काम किया है। और अगर 7-7 फुट 6-6 फुट गोलाई के पेड़ कट जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये बिना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के संभव है। हम भी इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम सब चीजों को देख रहे हैं। बिना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के, बिना सत्ता शासन प्रशासन की मिलीभगत के ये कतई संभव नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान हो जाए। वहीं रुड़की में कार और स्कूटी की भिड़ंत में एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है और एक छात्र गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि कॉलेज से छात्र कुछ सामान लेने के लिए रुड़की जा रहे थे और उसी दौरान सामने से आ रही कार से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। सर, हमें भी यही न्यूज़ मिली है कि एक मेवर कलियर रोड पे एक एक्सीडेंट की न्यूज़ आई है और जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है सौरभ कुमार नाम बताया जा रहा है, 21 वर्षीय उम्र है, नेपाल का निवासी है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। पुलिस द्वारा हमारे पास डेड बॉडी ही लाई गई है जो कि यहाँ पे मॉर्चरी में रख दी गई है। इससे ज़्यादा हमारे पास भी इस समय कोई जानकारी नहीं है। वहीं सितारगंज के ग्राम लोका गोठा में आपदा प्रभावितों ने तहसील में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि भारी बारिश के दौरान कई लोगों के घरों में और खेतों में बाढ़ का पानी घुस जाने से उनको काफी नुकसान पहुंचा था, जिसकी भरपाई के लिए लगातार वो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। मजबूरन अब ग्रामीणों को धरना देना पड़ रहा है। लोका गोठा जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आता रहता है और इस साल भी बाढ़ आया। बाढ़ में नियंत्रण हम लोग बने रहे और प्रभावित क्षेत्र है, हर घर में पानी गया है तो उस हिसाब से हर व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जो पटवारी कानून लोग हैं इन्होंने कैसा सर्वे किया, कैसा किया, इन्होंने कुछ लोगों को मुआवजा दिया, कुछ लोगों को मुआवजा नहीं दिया। हालांकि मुआवजा के पात्र सारे लोग हैं। इसमें माननीय मंत्री सौरभ बगुड़ा जी ने कई बार हमको भेजा एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास। हम एसडीएम तहसीलदार से संपर्क किए, कुछ लोगों के साथ भी ले आए हमने कि भैया देखो ये पीड़ित लोग हैं, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। आज भी माननीय सौरभ बगुड़ा जी ने कहा हमसे और माननीय विजय यादव जी से भी कहा कि आप लोग एसडीएम से जाकर संपर्क कीजिए। तो हम लोग सारे लोग आकर लेकर आए हैं और यहाँ तहसील में बैठे हैं। बस हमें यही मांगना है कि जिसका नुकसान हुआ है उसका कुछ नहीं मिला है, नुकसान बिगड़ हुआ वाला सबको मिला है। हमें यही है भाई, जितने हमारे धरने पे बैठे हैं माँ बहनें बुजुर्ग, उनको सबको मिलना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए, सबको चेक मिलना चाहिए। सबका ही नुकसान हुआ है, ये नहीं है किसी का गोठा में नुकसान नहीं हुआ है। वहीं नरेंद्रनगर के तहसील सभागार में डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ। 3 दिवसीय कार्यशाला में जनपद स्तरीय अलग अलग विभागों के 4 दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आपदा, महिला अपराधों से संबंधित कई मामलों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। के दिन यहाँ आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण है। इससे पूर्व जो विभिन्न और पक्ष हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ऑफिस ऑटोमेशन है, ई फाइलिंग है, जेंडर इश्यूज हैं, उन सब पे विगत दिनों में बात हुई है। तो ये सेंसिटाइज करने की कोशिश है एकेडमी की। यहाँ पे जो लोग विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं से आ रहे हैं, ग्राम पंचायतों से युवक मंगल दल हैं, महिला मंगल दल हैं, उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश है कि
आपदाएं किस तरह से प्रभावित करती हैं और उनके प्रभावों को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी ने जीएसटी की नई दरों पर व्यापारियों से किया सीधा संवाद। स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को प्राथमिकता देने की अपील, कहा जनता को मिलेगा फायदा। भर्ती परीक्षा प्रकरण के विरोध में युवाओं के आंदोलन पर उठ रहे सवाल। युवाओं की आड़ में कौन चमका रहा है राजनीति? आंदोलन के नाम पर सेकी जा रही है सियासी रोटी। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद के घर पहुंची एसआईटी। कड़ी सुरक्षा के बीच खालिद के पिता और बहनों से चली घंटों तक पूछताछ। टीम ने जुटाई अहम जानकारी। अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेसी फिर करेंगे आवाज बुलंद। प्रदेश भर में 4 अक्टूबर से चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान। बेरोजगार युवाओं से योजना को बंद करने के लिए होगा संवाद।